अब ये जो सारी चीजें आएंगी ये वो जरा साथ रख के करें, ये मकसद इसका यही है कि जरा ये रिवाइज हो जाए चीजें, कुछ ना कुछ कम से कम जितना भी एक आध नंबर अल्लाह करे। तो पेज नंबर 239, 240, 241, 242, ये 3-4 सफे जो है ये शायद यहाँ आने हैं। तो ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली पहले सोचना चाहो तो अच्छा, लेकिन साथ साथ ढूंढ भी लीजिएगा। करें जी पहले हिम्मत। Which of the following body decides on accounting rules that must be applied by companies? ये ढूंढ लेंगे SCCP से। गिव अदर्स चांस प्लीज, 30 सेकंड्स, और जब तक मैं ना कहूं 30 सेकंड खत्म नहीं हुए। नंबर 2 और साथ अगर कहीं बुक से भी एक नजर देख देख के जरा कम से कम रिफ्रेश कर लेते हैं कहाँ लिखा होगा। ये पेज 240 पे है शायद। ये कौन रिस्पॉन्सिबल है जी रिकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नोटिफिकेशन? आई कैप, ठीक है जी, सी मिल जाएगा कहीं। 239 पे चलिए, इसके बाद जब आ रहे हैं ना ये जो पेज नंबर 241 और 242 पे एक लंबी सी लिस्ट बनी हुई है, अब उसको याद करना तो शायद काफी टफ है, लेकिन कम से कम रिलेट करके कुछ ना कुछ जहन में रखने की कोशिश करते हैं। चलें वो भी ठीक है, करें फिर नंबर 3 ट्राई, लेकिन 30 सेकेंड्स प्लीज। पहला सिंपल है वैसे। लेकिन मेरी सजेशन वैसे ये पेज नंबर 241 242 जरा साथ लिंक कर लें, जितना कोशिश की जा सकती। लिस्टेड कंपनीज पे कौन कौन सी चीज एप्लीकेबल है? ये ए लिखा हुआ है जो उस पेज पे, पेज 241 के स्टार्ट। नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज पे आराम से टेक योर टाइम। 4, जी, बी। वैसे ये तो शायद सिंपल जेम रखा जा सकता है। ये जरा पढ़े जरा सिर्फ आखिरी कॉलम्स, मेरा ख्याल है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए IFRS और 4 स्केड्यूल है, उसके अलावा। लेकिन फिर मीडियम साइज जो कंपनीज है नीचे जाए तरफ, मीडियम साइज में जो NPOs हैं और जो स्मॉल साइज हैं उनके फिर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन 4th स्केड्यूल शायद सिर्फ किसके लिए है? वो लिस्टेड के लिए, बाकी देखना जरा सारा, बाकी सब के लिए 5th स्केड्यूल ही है। तो 4 का आंसर क्या बना दी फिर? 5 का? ठीक है जी, 5 का बी। अब 6 से जरा गेम और जरा डिफरेंट तरीके से शुरू हुई है, ढूंढने जरा आप अपना जरा खामोशी से काइंडली।
ये अगर पब्लिक यूटिलिटी है तो उसे कंपनीज एक्ट कैसे क्लासिफाई करता है? हाँ जी, उसके लिए अलग कैटेगरी बनाई हुई है, बल्कि जो ऊपर नंबर 1 है, तो 1 में 2 है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज 2 कंसिडर हो रही हैं। कौन कौन सी, जरा बता दें। लिस्टेड कंपनीज और नंबर 2 नॉन लिस्टेड कंपनीज में फिर 5 लिखी हुई है। पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक यूटिलिटी कंपनी, ये पब्लिक यूटिलिटी ही होती है वैसे। हाँ जी, ये जो बिजली पानी गैस, ठीक है जी। 6 का ये ठीक है। 7 कोशिश करें जी, ये प्योर रट्टा है। अपना अपना अच्छा, इस तरह के नहीं, मेरे ख्याल है नेक्स्ट कितने 7 8 9 तक 3 खामोशी से करें, ढूंढ के तरफ। जी सर। 7 स्मॉल साइज है, लार्ज साइज नहीं, आप लार्ज साइज कह रहे हैं। डी असल में तो स्मॉल साइज में कंपनी प्राइवेट है, ये पब्लिक कंपनी। असल में यहाँ शायद ये मतलब एरर है। हाँ, ये मतलब ये जो एमसीक्यू जो बना हुआ ना, मैंने चाहा पहले आप जरा खुद ढूंढ लें। असल में ये स्मॉल साइज भी नहीं है, उसकी वजह बताएं। वहां तो प्राइवेट कंपनीज लिखी हुई है, तो पब्लिक कंपनी तो उसमें है ही नहीं, तो ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। तो इसमें जरा लार्ज साइज में है, लार्ज साइज ये क्यों नहीं है? पेड अप कैपिटल 200 मिलियन या उससे ज्यादा हो। अच्छा, लेकिन वहां ना और है, टर्नओवर 800 मिलियन से ज्यादा हो, एम्प्लॉइज 750 मिलियन और है, तो लेकिन ये कोई भी नहीं है इसमें। मीडियम साइज क्यों नहीं है? लेकिन पहली वैसे मीट कर रही है, पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन है इसका। ये पता है किसको, मैं कौन सा इस वक्त पढ़ रहा हूँ? प्राइवेट नहीं पढ़ रहा मैं, पब्लिक अनलिस्टेड पढ़ रहा हूँ। दूसरे में टर्नओवर 800 मिलियन अप टू, ये भी ठीक है। अप टू का मतलब
वहां तक हो तो 90 मिलियन उससे कम है। हाँ जी, यहाँ एम्प्लॉइज का मसला है, वो एम्प्लॉइज कहता है 250 से ज्यादा हो, तो एम्प्लॉइज के 225 है। तो ये अगर एम्प्लॉइज सही हो ना, यानी कि ये मतलब इसमें ये क्लियर है, स्मॉल साइज क्यों नहीं है? तो ये शायद यहाँ से कुछ भी नहीं बन रही, इसमें शायद एम्प्लॉइज अगर फॉर एग्जांपल या जैसे प्राइवेट कंपनी हो या एम्प्लॉइज को डिफरेंट हो, तो ये मेरा ख्याल है एम्प्लॉइज का मसला है, देयरफॉर ये कहीं भी नहीं आ रही शायद इस वजह से। नहीं मैं इसलिए चाह रहा कि सारा कम से कम ढूंढ लें आप, वरना इसमें ये शायद एरर है। आप 8 करें जरा। हाँ मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, वरना नहीं स्मॉल साइज कब होती, ये प्राइवेट होती तो प्राइवेट नहीं है, अनलिस्टेड है, पब्लिक है, इसमें लार्ज नहीं है, मीडियम हो सकती थी, लेकिन उसमें भी एम्प्लॉइज का मसला है। मेरा ख्याल इसको रहने दें, आप 8 करें। अब ये प्राइवेट कंपनी है, ढूंढे जरा। ये ठीक है मेरा ख्याल है 8 और 9, 8 9 10 बल्कि नहीं वो सही है बाकी बाकी कोशिश करना फिर डिस्कस कर लेते हैं। 8 9 10 अपने ओपिनियन बनाए। एक मिनट जरा करना तो बाकी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जरा हेल्प करें। 8 जी फाइनल आंसर है 8 का, 8 सी ठीक है। 9 का, अच्छा लार्ज साइज में ना और है, ये बी बन जाना वैसे, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। और 10 में फॉरेन कंपनी ढूंढना। मीडियम ही बनती है शायद ये। टर्नओवर लेस देन 1 बिलियन, वो टर्नओवर की बेस पे, बाकी उसमें फॉरेन कंपनीज में एम्प्लॉइज वगैरह की बहस नहीं है, एम्प्लॉइज और कैपिटल की बहस नहीं है। फॉरेन कंपनीज कहाँ कहाँ है, लार्ज में भी है और मीडियम में भी है। तो सी मेरा ख्याल बनता है स्मॉल मीडियम में, मीडियम में सी। टर्नओवर उसका लेस देन, हाँ जी 1 बिलियन से लेस है, तो 900 मिलियन टर्नओवर। लार्ज अगर साइज है तो उसके लिए क्या है, तो 1 बिलियन से ज्यादा। ठीक है जी सी, सॉरी बी है सी। जरा यहाँ पे जरा फाइनल करने जी, इसमें 8 9 10 में क्या क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है और 10। चले अब यहाँ से ऑनवर्ड वो जो डिस्क्लोजर्स पड़े थे फाइनल अकाउंट्स के वो बीच में आ रहे हैं, लेकिन ये वैसे मेरा ख्याल है बुक की बजाय पहले इंडिविजुअली ट्राई करें। नंबर 11 शुरू करें। जी 11, ये मेरे पास आ रही है।
ये कोई पेज नंबर बताएं, ढूंढे जरा। 198 एग्जाम्पल 17 के ऊपर। जी ठीक है जी 11, कौन सा आंसर है? डी। इसी के नीचे है ये डायरेक्टर लोन भी, इसी पेज पे 198 पे पॉइंट नंबर 3 में पढ़े 12। ये जो डिस्क्लोजर आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कहाँ लिखा हुआ है? ये फोर्स स्केड्यूल में लिखा हुआ है, तो इसको जरा फोर्स स्केड्यूल है, ये जो फोर्स स्केड्यूल है लिस्टेड कंपनीज वाला। और नेक्स्ट पढ़े 13, ये ढूंढना जरा कहाँ है, ढूंढने पर एक एक नजर अगर रिवाइज ही करना। ये पेज नंबर 200 पे ऊपर ढूंढना जरा, एग्जाम्पल 20 से ऊपर, नोट से ऊपर। एग्जाम्पल 20 के ऊपर एक नोट है, बल्कि उसके नीचे तो एक नोट भी लिखा हुआ है। ये है वैसे डिस्क्लोजर किस चीज का है? हाँ पूरे पूरे वर्ड्स, पूरे वर्ड्स। नहीं उसमें क्या क्या डिस्क्लोज करना था, लेकिन वो भी अगर 1 मिलियन से ज्यादा है, पूरा पढ़ के जरा ट्रांसलेट करना ना। अगर कोई लोन एडवांसेस अदर देन कंपनीज एम्प्लॉय या सप्लायर, तो फिर आपने नेम ऑफ बोरर और टर्म्स एंड रीपेमेंट बतानी है। अगर 1 मिलियन से लोन ज्यादा है, टुगेदर विद कोलैटरल सिक्योरिटी, अब ठीक है, इट शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। ये डिस्क्लोजर भी ये तो के नीचे नोट लिखा हुआ है, ये सिर्फ किस स्केड्यूल में ही है, 4th में। इसका एग्जैक्टली पेज नंबर जरा आपको नोट करते रहें ताकि एक नजर आ जाए जरा। जी 14, ये बुक वैल्यू की बहस है यार, मसला है। ये तो सिंपल है यार, एग्जेक्टिव की डेफिनेशन आनी चाहिए जहन में। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एग्जेक्टिव, कौन साहब है, कौन सा पेज है ये? कितनी सैलरी होगी?
15 देखें और इशूड शेयर कैपिटल के हाँ जी रिकंसिलिएशन नहीं, उसमें उसमें सिर्फ पर्पस की बहस है। नहीं ये जरा ढूंढते जाए ना, जरा काइंडली एक नजर रिवाइज करते जाए, जरा एक नजर ढूंढ के रिवाइज भी करते जाए, इसी बहाने शायद नजर पड़ जाए दोबारा। इशूड शेयर कैपिटल के अगेंस्ट डिस्क्लोजर्स वैसे तो शायद चारों ही हैं, लेकिन जरा एक दफा देख के बोलना जरा। कैश वाला अलग है, अलॉटेड अदर देन कैश अलग है, फिर वो जो जिसके लिए दिए वो भी बताना है, अलॉटेड फॉर कैश भी है, बोनस शेयर्स भी हैं, और फिर ट्रेजरी शेयर अगर कोई शेयर बाय बैक है, तो ये चारों ही हैं। पेज नंबर कौन सा है? 201, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बनी? ऑप्शन डी बनी मेरे ख्याल। 16 अब कोशिश करें जी, अब पढ़ लिया अपन उधर भी, पीछे पढ़ के आए आप। IFRS एंड पोस्ट स्केड्यूल ए 17 ट्राई करें। सी ठीक है जी, लार्ज साइज कंपनी। सिर्फ किसने शायद IFRS और फिर फोर्स स्केड्यूल है, बस इसकी एक एक्सेप्शन है वो मैं बताता हूँ। 18 एक सेकंड छोड़ दें, मैं बताता हूँ। 18 अभी एंड में करते हैं, 19 से ऑनवर्ड्स कंप्लीट करें पहले। अब ये गलत ना कीजिएगा, अब यही किया है आपने। हाँ जी, विच स्केड्यूल ऑफ कंपनीज लिस्ट द क्लासिफिकेशन फॉर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कंपनी साइज। ये अभी जो आपने जो टेबल पढ़ा है पेज नंबर 240 और 41 पे, ये थर्ड स्केड्यूल है। थर्ड स्केड्यूल में ये लिखा हुआ है कि कंपनीज के साइज के मुताबिक कंपनीज कहाँ फॉल करेंगी। फिर उसमें फिर ये बताया हुआ है कि उन्होंने अपने डिस्क्लोजर फोर्थ स्केड्यूल के मुताबिक देने या फिफ्थ के मुताबिक देने। तो ये जो आपने पेज नंबर 241 41 ही था ये, और 39 41 नहीं, ये जो दो पेजेस पढ़े हैं, टेबल पढ़ा था 241 पे, ये जो टेबल है ये थर्ड स्केड्यूल है, इस पर हेडिंग बनी हो शायद। तो ये थर्ड स्केड्यूल में कंपनी के साइजेस की बहस हुई हुई, ठीक है। 20th ट्राई करें। सिंपल। 20th क्या है? नॉन लिस्टेड कंपनी। हाँ जी, सी है, परेशान ना हो। 21st, लेकिन दोबारा जरा टेबल के साथ देखें। विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल साइज कंपनी, या जरा वैसे सोचने की कोशिश करें, शायद कुछ में आ रहे। अभी तो ताजा ताजा ही देखा। प्राइवेट कंपनी तो है शायद, मेरे ख्याल सी नहीं है शायद। एम्प्लॉइज है, पेड अप कैपिटल है, प्राइवेट कंपनी है, टोटल एसेट्स वाला कोई क्राइटेरिया शायद नहीं है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सी। बाय 22 से रिपीट हो रहा है। लार्ज साइज कंपनी बी, ठीक है। 22 ठीक है। कौन सी ऑप्शन? 23 जरा ढूंढे, जरा आप पढ़े भी और फिर कहीं से ढूंढ के बताएं। ये आपको वो डिस्क्लोज में ढूंढना है जरा। नहीं जरा ढूंढ लें, ये कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये ढूंढना ही पड़ना। नॉट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर फिफ्थ स्केड्यूल, ये फर्स्ट पेज से शुरू करें, जरा ढूंढने की कोशिश करें।
जी ये पेज नंबर आपको ढूंढना पड़ना है। ये 196 के स्टार्ट में एग्जांपल 11 के नीचे पॉइंट नंबर 3 का लिखा हुआ है। होपफुली उम्मीद तो नहीं कि इस सारी बहस में से कोई एक नंबर से ज्यादा का कोई एमसीक्यू आए, लेकिन बहरहाल अगर वो भी ठीक हो जाए तो कोई मजाइका नहीं। अब जरा 5 मिनट अगर लगाने पड़ रहे हैं तो लगा ही लें मेरा ख्याल। एटलीस्ट इनको तो थोड़ा सा अगर रिवाइज करके जाया जा सके, सारा तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। नहीं मतलब इन एमसीक्यूज को कम से कम तो देख के जाया जा सके, और बस कोई अगर मिलता जुलता कम से कम आ जाए। जी मिल गए, तो इसमें बी है शायद पॉइंट नंबर 3 ऑफ पेज 196 स्टार्ट में, जनरल नेचर ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू कंपनी। ये कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है? इसके नीचे नोट लिखा होता है। हाँ जी, 4 स्केड्यूल में तो ये रिक्वायर्ड है, लेकिन 5th में नहीं है। बाकी कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व्स ये सारे कैपेसिटी जो पढ़ते रहे हम, रेम्यूनरेशन वाला तो पढ़ते रहे, ये सारे 5th स्केड्यूल में भी रिक्वायर्ड है। तो 24 ट्राई करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आप भी पार्टिसिपेट करेंगे? जी सर, बेस्ट एफर्ट। नहीं फैसला करें, ये तो सारे मिलते जुलते ही लग रहे हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज सारी उसने बना दी है बीसी सीडी में। वाई ए अनलिस्टेड है, बी लिस्टेड है। हाँ जी ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन पेरेंट कौन है? ए पेरेंट है, बी सब्सिडरी है। तो बी 4th क्यों? ये ठीक है प्लीज है, ये ठीक है। लेकिन अब जरा ए जहन में रख के 18 पे है, ये मतलब 24 जहन में रख के 18 पे है। अब पहले तो ये 18 देख के 18 और 24 को कंपेयर करके बताएं, क्या ये सेम है? 18 और 24 सेम है? हाँ, उसमें डिफरेंस क्या है? वहां पेरेंट अनलिस्टेड है और सब्सिडी लिस्टेड है, और यहाँ पेरेंट नहीं, पेरेंट लिस्टेड है और सब्सिडी अनलिस्टेड है। तो आप जरा पेज नंबर 193 पे है जरा, और एक फाइनल कंक्लूजन सुननी है जरा, बल्कि आपने सुनानी पेज 193 के स्टार्ट में बिल्कुल है। ये जो कंपनीज एक्ट 4th स्केड्यूल की हेडिंग थी उसमें ए पढ़े। अब ये ऊपर वाला बस पहला सेंटेंस ही, ये क्या कहता है? ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड देयर सब्सिडरीज। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? अब सब्सिडरी अगर अनलिस्टेड है, अगर सब्सिडरी अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, तो उस पर भी 4th स्केड्यूल फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 24 में क्या था? अब जरा एक सेकंड रिलेट करें, 24 में क्या है? तो ऑल लिस्टेड एंड देयर सब्सिडरीज पे 4th स्केड्यूल एप्लीकेबल है,
लेकिन अगर पेरेंट अनलिस्टेड है तो फिर फिफ्थ स्केड्यूल है पेरेंट के लिए, और सब्सिडी भी अगर अनलिस्टेड हो तो उसके लिए भी फिफ्थ स्केड्यूल है। लेकिन 24 में आपने सब्सिडी पे फोर्थ स्केड्यूल क्यों लगाया? वो इटसेल्फ लिस्टेड है। तो अब 18 का फिर आंसर बताएं। तो असल में शायद फाइनल एक कंक्लूजन फिर बताएं क्या है, फोर्थ स्केड्यूल किस पे लगता है? लिस्टेड और उनकी सब्सिडीज, लिस्टेड और उनकी सब्सिडीज पे। अगर सब्सिडीज लिस्टेड नहीं भी हैं तो फिर फोर्थ स्केड्यूल एप्लीकेबल हो जाएगा। इनके पेज नंबर्स काइंडली जरूर, आई होप कि आपने मेंशन किए हैं। रिवाइज करते हुए 10-15 मिनट से ज्यादा भी नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं, और पेजेस से जरा शायद लिंक करके कुछ ना कुछ जहन में रखा जा सकता है। तो इसका पेज नंबर क्या फाइनल हुआ जी? पेज 193 फर्स्ट लाइन, थोड़ा सा रेफरेंस लिखना।